नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश जौनपुर नाम तो आपने सुना ही होगा। जौनपुर शहर से तकरीबन 14 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव रहता है, एक इलाका जहां आसपास तकरीबन 8 से 10 गांव थे। पूरी घनी आबादी थी। लोगों का चलना, रास्ते सब कुछ चल रहे थे। दिन दहाड़े चोरों ने किस तरीके से एक महिला के घर में घुसकर घटना को अंजाम दिया, उसी के बारे में बात करेंगे। कुशलावती एक महिला जिसकी उम्र यही कोई 55 साल, घर पे एक बहू जिसका नाम रिंकी, उम्र कोई यही 25 से 26 साल। कुशलावती के जो बेटा था वो काम के सिलसिले में जौनपुर शहर गया हुआ था और कुशलावती का जो पति था वो घर पे नहीं था, वो किसी कारण बस बाहर गया हुआ था। अचानक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। बहू घर के अंदर टीवी देख रही थी, इधर कुशलावती भी अपना बिस्तर पर लेटकर, ओसारे में एक तखत रखा होता है, तखत पर लेटकर मोबाइल्स में भजन कीर्तन सुन रही थी। बताया जा रहा है कि अनिरुद्धाचार्य जी का भजन सुन रही थी। और उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक 10 मिनट के बाद उसके घर पे 2-3 साधु आते हैं जो कहते हैं, माँ उठो, मुझे कुछ दो, भिक्षा दे दो। जब कुशलावती उठती है, उठ के तुरंत देखती है साधुओं को, पहले कहती है, बाबा जी आप लोग बैठ जाइए, मैं आपको पहले पानी पिला देती हूँ, आप लोग शायद प्यास गए होंगे और सीधा आप लोग यहीं आ रहे हैं। क्योंकि मेरा घर गांव के बाहर पड़ता है, तो अभी आप लोग तो गांव में गए नहीं होंगे कि गए थे? साधु ने कहा, नहीं नहीं माता, अभी तो मैं जस्ट यही तुम्हारे ही घर पे ही पहुंच रहा हूँ। कुशलावती कहती है, पहले पानी पी लो बाबा, पानी पी लो, कहो तो कुछ बना दूं खाने के लिए। बाबा लोग कहते, नहीं मगर कुछ चाहिए नहीं, तुम बस पानी पिला दो, तुम्हारी जब इच्छा है, और मुझे भिक्षा दे दो जो तुम्हारी इच्छा हो, और दान पुण्य कुछ करना चाहती हो तो जो भी तुम्हारे मन में है 10, 20, 50 रुपये वो मुझे तुम दे सकती हो। कुशलावती को ये लगने लगा कि ऐसे बाबा बहुत कम मिलते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि जो तुम्हारी इच्छा हो, जो तुम्हारे मर्जी में, वो तो हम लोग कुछ कहेंगे नहीं। कुशलावती घर में जाती है, 3-4 गिलास लेकर आती है और जग में पानी लेके आती है और कुछ मीठा लेके आती है और पहले उन साधुओं को देती है, पानी पिलाती है। पानी पिलाने के बाद और फिर बैठी के कहती है, बाबा जी आप लोग थके होंगे, तो अगर आप लोग कहिए तो मैं कुछ खाने पीने का इंतजाम कर दूं। क्योंकि कुशलावती ईश्वर के प्रति बहुत श्रद्धा रखती थी, बहुत भावना था, बहुत ज्यादा। अब वो साधु कहते हैं, नहीं भूख तो नहीं लगी है, आपने पानी पिला दिया माता जी, बहुत बड़ा उपकार कर दिया। आज के समय में लोग कम मिलते हैं, ऐसा भिक्षा तक लोग नहीं देना चाहते, आपने तो पानी तक पिला दिया। कुशलावती कहती है, नहीं ऐसी बात नहीं है बाबा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, तरह तरह के लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद कुशलावती फिर घर के अंदर जाती है और एक बड़े से, जो कि गांव में लोग दौरी के नाम से कहते हैं, उसमें लेकर के आती है कुछ आटा, कुछ चावल ला करके उन साधुओं को दे देती है और घर में रखा हुआ 100 का नोट निकाल करके लेके आती है और उन साधुओं को दे देती कि बाबा ये इतना है और आप लोग आशीर्वाद दो, मेरा घर उन्नत करे। और मेरी एक बहू भी है, अभी बच्चा नहीं हुआ है, शादी के 2-2.5 साल हो गए हैं, तो अगर कोई बच्चा संतान होता है तो आप लोग आशीर्वाद दीजिए, आप लोग फिर कभी आइएगा, मैं आप लोगों को पूरा भरपूर सेवा करूंगी। साधु बड़ा खुश हुए। उसके बाद बैठे थे, उसके बाद अचानक एक नाटक तैयार करने लगे और कहते हैं कि घर में कुछ बुरा सा आया है, कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है तुम्हारे घर में, कुछ तो बहुत बुरा है। अब ये सुनकर कुशलावती एकदम हड़बड़ा गई, घबरा गई कि क्या बात कर रहे हैं बाबा। साधु ने कहा, हाँ इसीलिए तो तुझे पति, तेरे बहू को संतान नहीं मिल रहा है, तेरे घर में बहुत सारे काम जो हैं जो अड़चन में फंसे हुए हैं। कुशलावती ये सारी चीजें सुनने के बाद एकदम माया जाल में फंस गई उन साधुओं की। कहती है, बाबा मुझे क्या करना होगा? साधु कहते, कुछ करना नहीं होगा, पहले ये बता तेरे घर के अंदर पूजा पाठ का जो जगह है वो कहाँ पे है, मुझे उस जगह पर ले चल। कुशलावती भागी दौड़ी आती है और कहती है, बाबा जी चलिए, बस घर के अंदर ही है। अब वो तीनों चोर घर के अंदर घुसते हैं और बैठते हैं। बैठने के बाद वहां जिस जगह पे मंदिर होता है, बैठ के भगवान को सुमर रहे थे, कुछ मुनमुन टाइप में कुछ पूजा अर्चना कर रहे थे। उसके बाद कहते हैं, अपने बहू को बुला जिसको संतान नहीं हो रहा है। बहू को बुलाते हैं, बहू को बुलाने के बाद उसके सर पे हाथ रखते हैं, हाथ रखने के बाद उल्टी सीधी चीजों से हाथ फेरते हैं, घुमाते हैं। उसके बाद कहते हैं, जाओ कल्याण हो जाएगा, 1 से 2 महीना नहीं लगेगा, संतान इस घर में जरूर आएगा। ये सुनकर कुशलावती और कुशलावती की जो बहू थी जिसका नाम रिंकी था, दोनों के चेहरे खिल उठे, खुशियों से एकदम खिलखिला उठा।
अब एकदम पूरे घर में खुशी का माहौल था। अब कुशलावती कहती है, बाबा जी अगर ऐसा हुआ तो आप जरूर आइएगा, ऐसा 1 साल के बाद मैं आपकी सारी चीजें जो मेरे दिल में है वो सारा तमन्ना मैं पूरी करूंगी, आपको जरूर कुछ बड़ा चीज दूंगी। साधु कहते नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही है। और बहू से कहते हैं, रिंकी से तुम्हारा कमरा कहाँ है, तुम कहाँ पे सोती हो, वहां पे मुझे ले चलो, मैं ऐसी एक चीज बांध दूंगा उस तुम्हारे बेड में या बिस्तर में कि वो चीज तुम्हारे सर के पीछे होना चाहिए। अब ये सारे ढोंग और माया जाल में ये सास और बहू फंसते जा रहे थे। जैसे कमरे के अंदर बहू के पहुंचते हैं वो तीनों साधु, और उसके बाद कुशलावती की बहू भी, सारे लोग एक कमरे के अंदर मौजूद होते हैं। तब तक एक साधु पीछे से झोली निकालता है, झोली से कुछ चीजें को निकालता है और फटाक से कुशलावती के चेहरे पर और उसके बाद रिंकी जो कि कुशलावती की बहू होती है उसके भी चेहरे पर लगा देते हैं, जिससे ये दोनों बेहोश हो जाते हैं। बेहोश होने के बाद पूरे घर को अच्छे से टटोलते हैं, अलमारी, बेड वगैरह, एक एक जगह जहां जहां पे जो भी नजरें जा रही थी, इन साधु के भेष में जो चोर बन थे, इनकी नजरें जिस जिस जगह पे जा रही थी वो सारी जगहों को, पूरा घर को अच्छे से खंगालते हैं। खंगालने के बाद फिर सीधा वहीं से ये लोग वापस निकल जाते हैं, गांव के अंदर जाते ही नहीं है। धीरे धीरे करके तकरीबन 3-4 घंटे गुजर गए। जब बहू को और सास को होश आता है, आंखें खुलती है, तो ये लोग बेसुध होकर पड़े थे कमरे के अंदर और देखते हैं कि चारों तरफ अलमारी खुली हुई है, बेड का सामान इधर उधर पसरा और फेंका हुआ है, खिड़कियां, पल्ले, दरवाजे सब इधर उधर बिखरे पड़े हुए, सामान सब इधर उधर पड़ा हुआ है। ये सारी चीजें देखने के बाद दोनों सास और बहू बैठ के रोने लगते हैं और गुहार लगाते हैं, चिल्लाते हैं। चिल्ल गुहार की आवाज सुनकर गांव के कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा होने के बाद पूरे घर के माहौल को लोग देखते हैं और समझ जाते हैं कि इस घर में कोई बड़ा हादसा हुआ है। उसके बाद तुरंत 100 नंबर की 112 नंबर पे पुलिस को सूचना किया जाता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है। उसके बाद कुशलावती उसकी बहू से पूछताछ करती है। पूछताछ में यह बताया गया, जिस तरीके से कुशलावती को साधु गुमराह किए थे और ढोंग और माया जाल में फंसाए थे, वो सारी चीजें कुशलावती ने पुलिस के सामने बताई। पुलिस ने बहुत अवेयर किया कि आपसे तो माता जी गलती वही हो गई कि आपने किसी अनजान व्यक्ति को, चाहे साधु हो, महात्मा हो, चोर हो, कोई भी हो, आप उसको अनजान व्यक्ति को घर में क्यों ले गई। कुशलावती ने कहा, साहब वो माया जाल इस तरीके से रच रहा था, ऐसी ऐसी बातों को कह रहा था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात प्रभु मेरे दरवाजे पे चले आए हैं। पुलिस वालों ने कहा, आजकल देख ही रही हो कई सारी जगहों पर घटना ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि जो लोग जीवन में तक हाथ ये सब कांड नहीं करते थे, वो लोग भी चोरी करने पर उतर आए हैं। चोरों का मामला बहुत तेजी से चल रहा है, तो इस वजह से आप लोगों को अवेयर होना पड़ेगा। कई सारी जगहों पर, रात की तो बात छोड़ो, दिन दहाड़े चोरों ने घर में घुसकर घटना को अंजाम दे दिया। कुशलावती रो रही थी, उसकी बहू रिंकी भी बहुत रो रही थी। जब पता लगा कि घर में से क्या क्या चीजें गायब हुई है, तो देखने पर, जानने पर यह पता चलता है कि घर में रखे 12,000 रुपए नगद वो भी चोर उठाकर ले गए। और घर में जो रिंकी बहू के गहने थे और कुशलावती के भी जो छोटे मोटे गहने थे, उन गहनों को भी ये चोर उठाकर ले गए। तकरीबन 5 लाख तक के गहने को गायब होने की सूचना कुशलावती ने पुलिस को दी और 12,000 रुपये नगद की। पुलिस इस मामले को अच्छे से दर्ज कर लेती है, लिख पढ़ लेती है। लिखने पढ़ने के बाद फिर चली जाती है। उसके बाद शाम को फिर कुशलावती के पति और कुशलावती के बेटे को थाने पर बुलाया जाता है और कुशलावती को बुलाया जाता है। वहां अच्छे से पूछताछ किया जाता है। पूछताछ करने के बाद बड़े साहब कहते हैं, ठीक है, आप लोग परेशान मत होइए, बस 2 से 3 दिन का वक्त दीजिए। जहां कहीं भी वो चोर हैं किसी भी भेष में, हम लोग उनको ढूंढ लेंगे। धीरे धीरे करके पुलिस की टीम दौड़ रही है उनको खोजने के लिए, लेकिन अभी तक कोई पुख्ता सबूत पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है कि सच में वो चोर कहां गए, कहां के रहने वाले थे, कुछ भी सबूत नहीं लग रहा है। गांव के लोगों से भी पूछने पे ये पता चला कि ऐसे कोई साधु गांव में तो दिखे ही नहीं। बस इसी वजह से ये पता लगाया जा सकता है कि वो लोग सीधा कुशलावती के घर पे आए, चोरी किए और चोरी करके, यानी कि घटना को अंजाम देकर फिर उल्टे पांव वहीं से वापस लौट गए। पुलिस मामले को छानबीन कर रही है। जल्द ही इसमें कोई बड़ा सूचना जरूर मिलेगा। हालांकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि मीडिया के सामने नहीं प्रस्तुत की जाती हैं। बहुत सारे लोग इस पे वीडियोज भी बनाए हैं। बहुत सारे लोग, बस ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है मेरे दोस्त, जागरूकता फैलाने के मकसद से, कि कभी भी दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, किसी भी अनजान व्यक्ति को
अपने दरवाजे के अंदर घुसने मत दो। बहुत हो गया। अगर आप इतना ज्यादा भगवान पे विश्वास और श्रद्धा रखते हैं तो आप दूर से उसको पानी पिला दीजिए, दूर से उसको कुछ दे दीजिए, बस उसके नजदीक मत जाइए और ना तो उसको घर के अंदर प्रवेश करने का बिल्कुल आप आज्ञा दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पे लाइक कर लेना और चैनल पे नए हो दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगा फिर कोई ऐसी शानदार सी स्टोरी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।